कारण ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगा, 6 एटम के कारण, है बात बरोबर। तो अभी बनाओ मत, इधर ध्यान दो, लिखने पे ध्यान मत दो, इधर समझो। तो ये मान लेते हो तुम्हारा यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल बनाते हैं अपन। है बात बरोबर। तो कहाँ आ जाएगा, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, 5, 6, 7 और ये 8। 8 कहाँ आ जाएंगे, कॉर्नर पे। एफसीसी मतलब 6 फेज आ रहे हैं, फेज के सेंटर में भी आ जाएंगे। तो कहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा कहाँ रहेगा, आगे में ये, और छठवा कहाँ रहेगा, पीछे में ये है। ये आगे वाले का, ये पीछे वाले का, है बात बरोबर। अब मुझे क्या देखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखना है, और क्या देखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड। इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 4 आ रहे हैं टोटल। जेड की वैल्यू कितनी आई थी, जेड की वैल्यू आई थी इसमें 4। कितनी आई थी, 4। कैसे आई थी, 8 इंटू क्या कर लिए थे, 1/8, प्लस फेस के सेंटर पे कितने आ रहे, 6 इंटू 1/2, तो कितने आ गए थे, 4 आ गए थे, है बात बरोबर। मतलब ये यूनिट सेल बराबर 4 एटम से मिलके बना हुआ है ये बात बरोबर। अब देख ले इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे आएगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे आएगा, क्या देख लेते, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले क्या देखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे आएंगे करके, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड किससे बनेगा तुम्हारा, 4 एटम से। कितने से बनेगा, 4 एटम से बनेगा। एक मिनट रुक जा, हेलो, ठीक है। तो कहाँ पे आ जाएंगे, 4 एटम लगेंगे। अब 4 एटम मिलके क्या बनना चाहिए भैया, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनना चाहिए। तो अपनी अपनी अकल से बताओ बरा, कहाँ कहाँ आ सकते हैं। इमेजिन टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 एटम ऐसे रहेंगे, उसके ऊपर में एक एटम आना चाहिए, है। तो देखो मेरे हिसाब से अगर मैं देखू ये एक एटम, है बात बरोबर, ये एक एटम है तुम्हारा। दूसरा मैं इसे देख लेता हूँ, इस, क्या है देखो, ऊपर के फेज वाला, कौन देख रहा हूं मैं, ऊपर के फेज वाला, ठीक है। इसके बगल के फेज वाला और ये फेज वाला, 3 एटम बोल रहा हूँ, कौन थे, ऊपर के फेज वाला, ये वाला और एक ये वाला। ये तीनों के तीनों कहाँ मिल रहे होंगे, इस पॉइंट पे मिलते होंगे, और इस पॉइंट के ऊपर में यहाँ एक एटम आ रहा है। तो ये 3 पॉइंट के कारण छोटी सी वर्ड आएंगी, उसके ऊपर में आ जाएगा, तो हल्की सी क्या आ जाएंगे, वहां पे भी वर्ड आ जाएगा। ये वर्ड कौन सा रहेगा तुम्हारा, टेट्राहेड्रल रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो ऐसे बात कर रहा हूं मैं, ये है, इसके बगल वाला ये है, ये, और इसके बगल वाला ये फ्रंट स्पेस वाला। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, इन तीनों एटम, तो यहाँ पे क्या आ रही है, कुछ ना कुछ खाली जगह आ रही है। उस खाली जगह के ऊपर में क्या आ रहा है, ये एटम आ रहा है ना तुम्हारा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोल सकता हूँ ये तीनों एक प्लेन में आ गए, उसके ऊपर में ये एटम आ रहा है तुम्हारा, तो क्या आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मेरे को पता है ये तो बॉडी डायगोनल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा, तो ऐसा ही इसके अपोजिट में भी तो रहेगा ना। इसके अपोजिट में कौन था, देखो, किन एटम के कारण, ये एक एटम, दूसरा ये एक एटम, और तीसरा ये एक एटम। इन तीनों को अगर मैं जोड़ू, इन तीनों को अगर मैं जोड़ू, तो देखो बार ये एटम इसके ऊपर में आ रहा है। मतलब एक ही बॉडी डायगोनल पे कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं। ऐसे बॉडी डायगोनल टोटल है कितनी हमारे पास में, 4। एक बॉडी डायगोनल पे कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं, तो 4 पे कितने आ जाएंगे, 8। तो मैं आराम से बोल सकता हूं, वन बॉडी डायगोनल, क्या है, वन बॉडी डायगोनल हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। 2 क्या आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, है बात बरोबर। तो बोल सकता हूं टोटल जो तुम्हारा एफसीसी रहेगा, एफसीसी यूनिट सेल, उसमें कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। हेंस इन एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है ना, वॉइड कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो लिख सकता हूं कितने आ जाएंगे तुम्हारे, इन एफसीसी यूनिट सेल टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 8, है बात बरोबर। मतलब नंबर ऑफ एटम 4 आ रहे थे, तो वॉइड कितने आ जाएंगे, टोटल 8 आ जाएंगे तुम्हारे। कहाँ पे आ रहे हैं तुम्हारे, ये जो बॉडी डायगोनल है उसके बीच में आ रहे हैं। तो वैसे देखो यहाँ पे भी आता हूँ इन दोनों के बीच में,
सेम इधर और इधर में भी आता हूँगा, सेम इधर और इधर में भी आता हूँगा, है। तो कितने आ जाएंगे टोटल? 8 टेट्राहेड्रल आ जाएंगे। अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या देखते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ पे बनेंगे? अरे क्या इधर, ठीक है बना लेते हैं ना पूरा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहचानने के लिए मेरे को कितने एटम लगते हैं बेटा? 6 एटम। कितने लगते हैं? 6 एटम। पहले बनाने से पहले क्यों ना इस रूम के अंदर देख ले अपन। तो पहले रूम में देख लो एटम कहाँ कहाँ पे है, खुद इमेजिन कर लो। 8 कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है, ठीक है। फेस के सेंटर पे जो एटम है वो आधा तुम्हारे रूम में है, आधा तुम्हारे रूम के बाहर है। तो हम आधा ही मानेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आधा ही मानेंगे तो मेरे हिसाब से 6 एटम होना है, बात बरोबर। तो देखो ये जो 6 के 6 फेज है इन सभी पे एटम रहेगा। तो ये एटम आएगा इधर में, ये एटम आएगा इधर में, ये आगे से एटम आएगा यहाँ पे, उधर से एटम आएगा यहाँ पे, नीचे से एक एटम आएगा और ऊपर से एक एटम आएगा। तो बीच में हल्की सी गैप बची रहेंगी। और वो जो हल्की सी गैप बन रही है किसके कारण बन रही है? तुम्हारी 6 एटम के कारण। तो मैं बोल सकता हूँ वो भी क्या रहेंगी तुम्हारी? टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आ रहा है यूनिट सेल में, लेकिन कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा? एकदम सेंटर में। कहाँ पे आ रहा है? एकदम सेंटर में। मतलब यहाँ पे देखो 6 के 6 एटम के कारण। बनाता हूँ इसको मैं एक और बार। तो देखो मैं सिर्फ कौन से बना रहा हूँ? फेस के सेंटर वाले। 1 2 3 4, उधर वाला क्या रहेगा? 5, इधर वाला क्या रहेगा? 6। तो देखो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये दोनों, और मेरे हिसाब से ये दोनों। तो देखो बीच में आ रहा है एकदम। क्या आ रहा है? एकदम बीच में आ रही, बीच में खाली जगह। ये जो बीच में खाली जगह आ रही है ये कौन सा वर्ड बनाने वाला है? कहीं नहीं कि मेरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल एक तो आएगा तुम्हारा, कहाँ पे आएंगे? एकदम सेंटर में। कहाँ आएगा? एकदम सेंटर में। तो और भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे आएगा करके। और कहाँ कहाँ पे आएगा बताओ पर तुम्हारे हिसाब से, बताओ कहाँ कहाँ पे आएगा। देखो कॉर्नर पे भी था ना, इधर ध्यान दो कहाँ पे आएगा करके। ये कॉर्नर पे एटम था, इसको बना लेता हूं मैं। ये कॉर्नर पे एटम था, इसको बना लेता हूं मैं। है ये बात बरोबर? अब देखो इसके जैसा यूनिट सेल ऊपर भी तो रहेगा ना, इसके जैसा यूनिट सेल कहाँ रहेगा? ऊपर भी तो रहेगा। तो मैं इसे ऐसे एक्सटेंड करता हूं, है। तो इसके फेस के सेंटर पे एक एटम आएगा तुम्हारा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? फेस के सेंटर पे। सेम इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल रहेगा। है बात बरोबर? पूरा नहीं बना रहा मैं उसको, सिर्फ जितना काम का उतना। यहां पे भी तो एक एटम रहेगा तुम्हारा, है। तो अगर आप यहां पे गौर से देखो, किससे देखो? गौर से, तो आपको पता चल जाएगा ये एक बीच में खाली जगह आ रही हल्की सी, इस एक एटम के कारण, इस एक एटम के कारण, ये ऊपर वाले एक एटम के कारण, नीचे वाले एक एटम के कारण, इधर वाले एक एटम के कारण और इधर वाले एक एटम के कारण। है बात बरोबर? तो कितने आ जाएंगे टोटल? ये भी तो 6 एटम दिख रहे हैं ना मेरे को, जिसके कारण यहां पे एक बीच में क्या बन रहा है? खाली जगह आ रही हल्की सी। देखो ना, और हमने पढ़े थे एफसीसी में एटम एज के अलोंग टच करते हैं क्या? नहीं। अब एज के अलोंग टच नहीं करते, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वॉइड आएगा तुम्हारा कोई ना कोई। और वो ये जो वॉइड रहेगा ये क्या रहेगा तुम्हारा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऐसे कहाँ पे आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आ रहा है सर, एक कहाँ पे आ रहा है? एफसीसी के एकदम सेंटर में। और कहाँ पे आ रहा है? एज के बीच में। कहाँ आ रहा है? एज के बीच में। टोटल एज कितनी है? 12। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ जाएंगे? 12। लेकिन वो तो एज पे आ रहा है, तो यूनिट सेल के अंदर पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या उसका? नहीं। कितना रहेगा? 1/4। अरे कितना रहेगा? 1/4 रहेगा ना। तो बोल सकता हूं देयर आर 12 एजेस in cube and at the center of each there will be one octahedral void। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा ये तो चारों यूनिट सेल के अंदर जाएगा।
इस भी यूनिट सेल के अंदर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर वाले में भी रहेगा, इधर वाले में भी रहेगा और इधर वाले में भी रहेगा। लेकिन मेरे को तो इस यूनिट सेल के अंदर कितना आएगा ये निकालना है। तो मेरे को पता है जो भी चीज तुम्हारी एज पे रहेंगी उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/4। तो टोटल एज कितनी आ रही है, 12। तो कितने रहेंगे, 12 रहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पे। कहाँ रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज है, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/4। तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। मतलब 3 रहेंगे अच्छे खासे ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसी यूनिट सेल के अंदर में। किसके कारण, एज के कारण। और एक कहां पे आ रहा है, एकदम एकदम कहां पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो टोटल कितने रहेंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे, 3+1 4। अब देखो बरा, मैंने पहले ही नंबर बताया था T20, बताया था। जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे उसके डबल ही क्या आएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ रहे हैं, 8। ऑक्टाहेड्रल कितने आ रहे हैं, 4। और जितने नंबर ऑफ एटम आ रहे थे उतने ही क्या आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं किसी भी यूनिट सेल में जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे। और जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे उसके डबल क्या रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे। आई बात समझ में। एक और बार समझा रहा हूं, ध्यान दो स्टार्टिंग से। मुझे क्या करना था, टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना था। और क्या निकालना था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किस में निकालना था, एफसीसी में। तो मैंने एफसीसी में देख लिया 8 एटम रहेंगे कॉर्नर पे, 6 एटम रहेंगे फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो बना लिया मैंने। तो पहले हमने तलाश करे किसकी, टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो मुझे पता है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी 4 एटम की। कितने, 4 एटम। मुझे अगर 4 एटम मिल गए जो टच कर रहे हैं एक में को कहीं ना कहीं, तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो मैंने देख लिया, तो ये बता मेरे को फेस दिख रहा है, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये तीनों को टच करेंगे ना एक दूसरे को, ये तीनों टच करेंगे। लेकिन इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, जस्ट ये एटम आ जाएगा। ये इन तीनों को टच करने वाला है, तो बीच में क्या आ जाएंगे, एकदम खाली जगह आ जाएंगी थोड़ी सी। तो ये क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये तो बॉडी डायगोनल के अलोंग आ रहा है। तो ऐसा ही मैं आगे गया तो यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, नीचे के तीनों एटम है उसके ऊपर में एक एटम आ गया, क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब एक बॉडी डायगोनल पे कितने बन रहे थे, 2। तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल है, 4। तो कितने बन जाएंगे, 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो पता चल गया मेरे को, 8 के 8 है। और आठों के आठों यूनिट सेल के अंदर है, इसलिए कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है। फिर मैंने देखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या जरूरी है, मेरे को पता है कि 6 एटम हो ना भैया। तो मैंने देख लिया एफसीसी के 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 टच तो कर रहे हैं एक में को, लेकिन क्या कंप्लीटली टच कर रहे हैं, थोड़ी बहुत खाली जगह इसके बीच में। तो ये जो थोड़ी बहुत खाली जगह एकदम बीच में आई है, वही क्या रहेगा तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा। क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक यहाँ पे आ गया और ये आ रहा है इस यूनिट सेल के अंदर में, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, पूरा आ जाएगा। बाद में इधर देखे अपन ने, कहाँ पे, एज पे। जो एज पे आ रहे तुम्हारे, तो ये दोनों क्या है, कॉर्नर वाले एटम। फिर ये फेस का, ये स्पेस का, इधर के फेस का और ऊपर के फेस का, ये चारों एक में को एक ही प्लेन में टच कर रहे हैं। ये ऊपर से आ रहा है और वो नीचे से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हल्के से खाली जगह आएंगी। अब ये खाली जगह क्यों आ रही है, क्योंकि हमने पढ़े थे एफसीसी के अंदर में अलोंग दी एज एटम टच करते नहीं है। अलोंग द एज एटम टच करते हैं क्या, नहीं टच करते हैं। मतलब यहाँ पे खाली जगह होंगी, और ये जो खाली जगह आई है ये क्या है, वॉइड है। और कौन सा वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन दिक्कत है, ये जो वॉइड है तुम्हारा, ये चारों यूनिट सेल के अंदर शेयर है। मेरे को निकालना किसमें, इस अकेले यूनिट सेल के अंदर कितने आ रहे हैं ये निकालना है। तो मैंने देख लिया कि ये जो आ रहे थे कितने आ रहे थे, 12 एच पे कितने आएंगे, 12। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इस यूनिट सेल में, 1/4। तो कितने आ जाएंगे, 3। मतलब 3 कंट्रीब्यूशन हो रहा है कहाँ से, अलोंग द एज वाले से। एक आ रहा है एकदम सेंटर वाले से। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4। तो जितने तुम्हारा नंबर ऑफ एटम आ रहे थे उतने क्या आए हैं तुम्हारे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है तुम्हारे, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आई बात समझ में, तो लिख लो, टोटल नंबर ऑफ octahedral and tetrahedral void in 6 into 10 to the power 23 number of iron atom। Fe मतलब क्या है, आयरन। क्या है ये, आयरन एटम क्रिस्टलाइजेस थ्रू सीसीपी अरेंजमेंट। मतलब आयरन के एटम से सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा है। कितने एटम है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे और कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे उस पूरे अरेंजमेंट के अंदर में। आई गोष्ट समझ में, डू यू अंडरस्टैंड माई गोष्ट।
कहीं नहीं है उसका आंसर पीछे, यही भी आंसर है। जो पढ़ा है ना मैंने उसमें ही आंसर है। तो बताओ कितने आ जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने रहेंगे? सवाल 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, सवाल बार बार पढ़ो, तुम समझ जाओगे कि तुमसे पूछा क्या गया है। सीसीपी मतलब ही क्या हो जाएगा? एफसीसी मतलब यूनिट सेल क्या बनेगा उसमें? एफसीसी। अब एफसीसी के एक यूनिट सेल में कितने आ रहे थे? 4 एटम। तो 4 एटम के कारण 4 क्या आ रहे थे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 8 क्या आ रहे थे? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 एटम के कारण ये आ रहे थे। अब इसमें कितने एटम है? इसमें तो बहुत सारे एटम है। अब जब बहुत सारे एटम आ रहे हैं तो उसके हिसाब से वॉइड भी क्या आएंगे? बहुत सारे आएंगे। सिंपल है। एक यूनिट सेल थोड़ी रहेगा। क्या एक यूनिट सेल रहेगा उसमें? मेरे हिसाब से नहीं रहेगा अभी। तो देखो करते इसमें, मिटाओ ये तो निकालना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना? ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन इट। साथ ही साथ में ये भी बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट रहेंगे। तो देखो करते हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं तुम्हारे? 6 × 10⁻23 है। मतलब आयरन एटम कितने आ रहे हैं मेरे पास में? 6 × 10⁻23। अरेंजमेंट कौन सी बना रहा है? एफसीसी। तो मेरे को बता एफसीसी अरेंजमेंट में जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे उतनी क्या रहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जितने नंबर ऑफ एटम है उतनी क्या आ जाएंगे तुम्हारे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएंगे। तो मेरे को पता है इन एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स ये किसके बराबर रहेंगे तुम्हारे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किसके बराबर आते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मेरे को पता है इस पूरे अरेंजमेंट में आयरन के एटम कितने आ रहे हैं? इतने सारे आ रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने आ जाएंगे? इतने आ जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे? 6 × 10⁻23 है। अब मुझे पता है क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये किसके बराबर होता है? टॉइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल कितने आ जाएंगे? 2 × 6 × 10⁻23। तो कितना आ जाएगा ये? 12। 12 × 10⁻23। तो टोटल वॉइड कितने आ जाएंगे? टोटल वॉइड, टोटल वॉइड क्या रहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यही तो आएंगे ना सीसीपी अरेंजमेंट में। ये अरेंजमेंट नहीं भी लिख के देता तो भी होता था क्या काम? नहीं, क्योंकि ये कहानी T20 कहाँ अप्लीकेबल है? एफसीसी में तो अप्लीकेबल है, बाकी इसमें आ रही है क्या ये? पता नहीं हमको। देखे क्या हमने निकाल के? नहीं देखे। एफसीसी में देखा ना जब वो अरेंजमेंट बनाया था मैंने एबीसी एबीसी, तो उस समय बताया भी था देखो T20 आ रहा है करके तुम्हारा। तो क्या रहेगा? टोटल वॉइड क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कितना आ जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहे 12 × 10⁻23 प्लस टेट्राहेड्रल कितने हैं? सॉरी ऑक्टाहेड्रल 6 है ना। ये कितने हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड 12। तो कितना रहेगा? 12 × 10⁻23। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 12 प्लस से 18 × 10⁻23 वॉइड। इतने आ जाएंगे टोटल वॉइड। तो यहां तक क्या हो गया? उसके बाद में क्या पूछा है? उसके बाद में क्या पूछा है? नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन इट। मतलब इस अरेंजमेंट के अंदर टोटल आयरन एटम कितने आ रहे हैं? आयरन एटम 6 × 10⁻23। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने रहेंगे? अब यूनिट सेल किसका बन रहा है? एफसीसी का। तो मेरे को पहले ये पता करना पड़ेगा ना एक यूनिट सेल में कितने एटम रहेंगे करके। तो मेरे को पता है एक यूनिट सेल में कितने रहेंगे? 4 एटम रहेंगे।
तो इतने नंबर ऑफ एटम से क्या बन जाएंगे, एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल बन जाएंगे, है। तो मैं बोल सकता हूं इन सीसीपी अरेंजमेंट, इन सीसीपी अरेंजमेंट नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल क्या है, वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने रहेंगे, फोर एटम्स, कितने रहेंगे, फोर एटम्स। तो मैं निकाल लेता हूं एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल, कब, जब इतने सारे एटम लिया है मैंने, तो इतने सारे एटम में क्या आ जाएंगे, एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, मतलब कितना रहेगा, 6 × 10⁻23 एटम। तो मैं आराम से बोल सकता हूं देयरफॉर x/1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना रहेगा, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, तो कितना रहेगा 1.5 × 10⁻23। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 15 × 10⁻22। आई बात समझ में, मतलब कितने यूनिट सेल आ जाएंगे, 15 × 10⁻22 यूनिट सेल आ जाएंगे। आई बात समझ में, ये बात नहीं समझी। तो देखो मैं बोल रहा हूं एक यूनिट सेल के अंदर में कितने एटम आते हैं एफसीसी के, चार एटम आते हैं, मतलब चार एटम मिलके क्या बनाते होंगे, एक यूनिट सेल। तो 8 एटम मिलके कितने बनाएंगे, 2, 12 मिलके कितने बनाएंगे, 3, 16 मिलके कितने बनाएंगे, 4, 20 मिलके कितने बनाएंगे, 5, है। तो वैसे मैं बोल सकता हूं इतने सारे नंबर ऑफ एटम मिलके क्या बना लेंगे, एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल। वही तो मेरे को निकालना है ना, कि इतने सारे एटम मिलके कितने यूनिट सेल बनाएंगे। और मेरे को पता है एक यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं, 4 एटम। तो मेरे को जब पता है एक यूनिट सेल में 4 एटम आते हैं, तो इतने सारे नंबर ऑफ एटम से मैं कितनी यूनिट सेल बना सकता हूं करके, तो मेरे को निकालना है। तो उसे मैंने एक्स मान लिया कि भैया एक यूनिट सेल में कितने रहेंगे एफसीसी के, 4 एटम रहते हैं। तो मेरे पास में नंबर ऑफ एटम कितने थे, इतने थे। तो इतने से कितने बन जाएंगे, एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल बन जाएंगे। तो मैंने इससे डिवाइड कर लिया, तो यूनिट सेल से यूनिट सेल कैंसिल, 1 बाय क्या आ जाएगा, एक्स, 1/x हो जाएगा। अब ये क्या रहेगा तुम्हारा, नीचे आ गया 4, ऊपर में कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻23। तो कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे तुम्हारे। अब देखो इसी को 4 से मल्टीप्लाई करो बरा, वही आंसर आ रहा है कि देखो, क्योंकि मेरे को पता है इतने सारे यूनिट सेल आ रहे हैं तुम्हारे, एक यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं, 4 एटम। तो बराबर इतने एटम आना चाहिए। तो देखो इससे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 4 60, 60 मतलब क्या रहेगा, 6 × 10⁻23, मतलब आंसर बरोबर है। आई बात समझ में, लिख लो। और कोई डाउट किसी को, इसमें तो डाउट नहीं है ना। अनपॉज, ठीक है। तो देखो एससीपी लैटिस की बात करूं मैं, नोट में लिखा दे रहा हूं पहले ही। अभी एससीपी लैटिस में बना थोड़ी सकते अपन पूरा का पूरा। एससीपी में जेड की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 6, कितनी आ जाएंगी, 6। सेम इसमें जितने टेट्राहेड्रल रहेंगे उसके डबल क्या आ जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल किसके बराबर रहेंगे, जेड के बराबर रहेंगे। मतलब 6 ही क्या आएंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड, क्या आएंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। 12 क्या आ जाएंगे इसके अंदर, टेट्राहेड्रल वाइड आ जाएंगे एक यूनिट सेल के अंदर में, किसमें, 1 यूनिट सेल ऑफ एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक, 1 एससीपी यूनिट सेल, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट y forms SCP lattice and atoms of element X occupy 1/3 of tetrahedral void। क्या बोल रहा है, X क्या बना रहा है तुम्हारा, पूरा SCP लैटिस बना रहा है। मतलब SCP लैटिस में जहां जहां पे भी एटम रहते हैं सभी जगह क्या है, Y जाके बैठा है तुम्हारा। और दूसरा क्या बोल रहा है, द एटम्स ऑफ एलिमेंट X कहां पे बैठे तुम्हारे, ये बैठे टेट्राहेड्रल वॉइड पे, लेकिन कितना, उसके 1/3। मतलब अगर कितने होंगे, 6 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे तो उसके 1/3, मतलब दो दो जगह कौन बैठा है जाके तुम्हारा, एक्स जाके बैठा है। कौन जाके बैठा है, एक्स। तो निकाल लेते क्या रहेगा। अब मेरे को पता वाई क्या बनाएगा, एससीपी लैटिस बना रहा है, एससीपी लैटिस बना रहा है। तो मेरे को पता है जितना भी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आएगा एससीपी में, उतने ही क्या आएंगे तुम्हारे, वाई आ जाएंगे। तो बोल सकते हो वाई क्या रहेंगे, वाई इक्वल्स टू रहेगा तुम्हारा 6, इतने आएंगे ना टोटल। फिर क्या है, एक्स कहां पे जाके बैठा है, एक्स ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देख लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ रहे हैं इसमें, 12, कितने आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 6, 6 के डबल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
अब 12 क्या आ रहे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे थे इस अरेंजमेंट के कारण, तो उसमें से 1/3 क्या है तुम्हारे, 1/3 पे कौन जाके बैठा है, एक्स जाके बैठा है। मतलब जो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे थे उसमें से 1/3 किसने ऑक्यूपाई करा, एक्स ने। तो मैं लिख देता हूं एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो कितना रहेगा 1/3 ऑफ 12, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब एक्स का कितना आ रहा है 4, वाई का कितना आ रहा है 6, मतलब वाई का आ गया 6 एटम, एक्स का कितना आ गया 4। तो इसका अगर मैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो लूं तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, वाई का 3, एक्स का 2। मतलब क्या रहेंगे, वाई के 3 एटम रहेंगे तो एक्स के कितने रहेंगे 2। तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा x2y3, ऑप्शन बी। क्या रहेगा, x2y3, ऑप्शन बी। ये बात समझे ना, तो ये है एससीपी का, इसलिए मैंने टेटा अपना एफसीजी समझाया तुमको। एफसीजी समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाता है। इसमें दिखाना है कि तुमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड वगैरह कहाँ कहाँ रहेंगे, चेक करना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ रहेंगे करके, चेक करना है क्या, टाइम ज्यादा जाएगा उसमें, है ही नहीं तुम्हारे इसमें, डायग्राम वगैरह नहीं निकालने बोलता। तो वैसे ही इसमें बता देना, 82 होमवर्क है तुमको, ये भी मैंने करा दिया, ये भी मैंने करा दिया है, ये भी करने बोला था, वो भी करने बोला था। ठीक है, आई बात समझ में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए आगे। अब देखते पैकेजिंग फ्रैक्शन, पैकेजिंग इफिशियंसी। ठीक है, चलिए आगे। लिख लिए क्या, ये नोट लिख लेना, नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। दोनों साल पूछा है, 24-23 में, 25 में भी आ सकता है, 26 में भी आ सकता है। उसके पहले नहीं पूछता था एससीपी, अब चालू कर दिया एससीपी पूछना उसने। ठीक है, अच्छा, ओके। ये चेयर लगाए नहीं, ये चेयर पे बैठ जाते जाना पड़ेगा। हो गया क्या लिख के, लिख के हो गया क्या, जल्दी जल्दी छापो, एटलीस्ट कुछ तो कल आओ तुम में। हो गया। अब देखते पैकेजिंग फ्रैक्शन, क्या देखते हैं, पैकेजिंग फ्रैक्शन। तो अभी कोई लिखेगा नहीं, चुपचाप ध्यान दो, घर पे जाकर लिख लेना। पैकेजिंग फ्रैक्शन, पैकेजिंग इफिशियंसी, 12वीं का कोई लोड नहीं रहता, 12वीं वेरी इजी। ठीक है, तो देखो पैकेजिंग फ्रैक्शन देखते, क्या देखते हैं, पैकेजिंग फ्रैक्शन। तो पैकेजिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बताओ, यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल। अब ये बात तो पता चल गई कि जो भी यूनिट सेल है उसमें कुछ ना कुछ तो खाली जगह रहती है। अरे रहती कि नहीं रहती, जो भी यूनिट सेल आप देखोगे उसके अंदर क्या सभी जगह एटम बैठा है जाके, एटम कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, उसके कारण कुछ ना कुछ तो खाली जगह आ रही है है तो मैं बोल सकता हूँ जिस भी यूनिट सेल में परसेंटेज ऑफ खाली जगह ज्यादा रहेगा तो वो तुम्हारा क्या रहेगा, पैकेजिंग बेकार रहेंगी। और जिस भी यूनिट सेल में परसेंटेज ऑफ खाली जगह कम रहेगा मतलब वो क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट पैकिंग रहेंगी। अरे क्या रहेंगी, कॉम्पैक्ट पैकिंग। तो क्या निकालना है मेरे को, पैकिंग ही निकालना है। और मैंने बताया था अगर किसी अरेंजमेंट का मेरे को पैकिंग निकालना है तो उससे बेटर मैं उस अरेंजमेंट की यूनिट सेल के बारे में निकाल लूँ। तो जो भी तुम्हारा पैकेजिंग फ्रैक्शन यूनिट सेल का आएगा वही क्या रहेगा, उस पूरे अरेंजमेंट का रहेगा। बीसीसी वाला हो, एससीसी वाला हो, या फिर एफसीसी वाला हो, या फिर एससीपी वाला हो, है बात बरोबर। तो क्या देखते हैं, पैकेजिंग फ्रैक्शन देखते हैं। तो देखो पैकेजिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या रहता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, क्या बोल रहा हूं मैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन एन यूनिट सेल। क्या बोल रहा हूं मैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन एन यूनिट सेल। ठीक है ना, तो यूनिट सेल का भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो देखो ये तुम्हारा यूनिट सेल, इधर ध्यान दो, ये आपका यूनिट सेल है।
अभी अगर ये क्यूबिक नहीं रहता तो ये क्या रहती, लेंथ, ये क्या रहती, ब्रेथ, इसे हाइट मान रहा हूँ, एक्चुअल में ये हाइट रहेंगे वैसे, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब इतना वॉल्यूम आ रहा है इस पूरी यूनिट सेल का, है बात बराबर। लेकिन जितना भी वॉल्यूम इस यूनिट सेल का आ रहा है, क्या पूरे के पूरे एटम मिलके उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नहीं, कुछ खाली जगह आ रही ना। जितना ज्यादा ये ऑक्यूपाई करेंगे वॉल्यूम इसके अंदर में, तो पैकेजिंग फ्रैक्शन क्या आएगा तुम्हारा, ज्यादा आएगा। तो मेरे को अल्टीमेटली क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल के वॉल्यूम की तुलना में सभी एटम ने मिलके उस यूनिट सेल के अंदर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। अगर ज्यादा कराऊंगा तो पैकिंग क्या रहेंगी, अच्छी, और अगर कम कराऊंगा तो पैकिंग क्या रहेंगी, बेकार। तो मैं लिख सकता हूं, क्या रहेगा फॉर्मूला तुम्हारा पैकेजिंग फ्रैक्शन का, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। तो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपाई बाय एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एक चीज बताओ, जितने भी एटम रहेंगे तुम्हारे, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी एटम रहेंगे, लिखो मत अभी, इधर ध्यान दो, पहले लिख लेना बाद में, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो जस्ट शुरू हुई है, ठीक है। तो देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब मेरे को पता है किसी किसी यूनिट सेल में 2 एटम रहते हैं प्रेजेंट ओवरऑल, किसी किसी में कितने रहते हैं 3, किसी किसी में कितने रहते हैं 4, जैसे एफसीसी में कितने रहते हैं 4, बीसीसी में कितने रहते हैं 2, और एससीसी में कितना रहता है 1। मतलब एससीसी के अंदर में जितने भी एटम प्रेजेंट है वो सभी के सभी वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके अंदर में, एक एटम के वॉल्यूम के बराबर। बीसीसी में क्या हो रहा है तुम्हारा, सभी के सभी एटम मिल के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस यूनिट सेल के अंदर में, 2 एटम के वॉल्यूम के बराबर। और मेरे को पता है जो भी एटम रहता है वो कैसा रहता है, सॉलिड स्फीयर, और क्या रहेंगे, सॉलिड स्फीयर। अगर मैं आयरन के क्रिस्टल की बात कर रहा हूं तो उसमें किसके रहेंगे, आयरन के एटम, सभी के सभी क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे ना, अलग रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल निकालना है, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं। अगर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ 1 एटम की मदद से, तो मेरे को टोटल कितना वॉल्यूम आ रहा है सभी एटम का उस यूनिट सेल के अंदर में पता चल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, क्या रहेगा तुम्हारा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ये रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है बात बराबर। लेकिन वही अगर क्यूबिक रहा तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तो वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा या फिर यल क्यूब आ जाएगा। तो लिख सकता हूँ वॉल्यूम फॉर क्यूब क्या रहेगा तुम्हारा, एल क्यूब, यहां में से क्या बोलते हैं, ए क्यूब। आई बात समझ में। अब मेरे को पता है जो भी एटम होता है तुम्हारा वो क्या होता है, जनरली सॉलिड स्फीयर, क्या होता है, सॉलिड स्फीयर। तो मैं बोल सकता हूं एज एटम इज सॉलिड स्फीयर, तो मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारा, 4/3 इंटू आर क्यूब, जिसमें आर क्या रहेगा, वेयर आर, वेयर आर, आर क्या रहेगा तुम्हारा, आर रहेगा तुम्हारा रेडियस ऑफ एन एटम, क्या रहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ एन एटम। तो ये क्या आ जाएगा, पैकेजिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इफिशियंसी निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, इतना परसेंटेज इफिशियंसी आ रहा है, बोल सकता हूं मैं। तो अगर इफिशियंसी पूछा तो आएंगी परसेंटेज में, और फ्रैक्शन पूछा तो वो क्या रहेगा, इन दोनों चीज का रेशो रहेगा। आई बात समझ में। तो पैकेजिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या रहेगा कि उस यूनिट सेल के अंदर में जितने भी एटम है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें से कुछ ना कुछ वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, एटम।
तो मेरे को पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं, तो वो तो मैंने पहले ही पता कर लिया है। एससीसी में कितना आता है 1, बीसीसी में कितने आते हैं 2, एफसीसी में कितने आते हैं 4, और मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। है बात बरोबर? तो निकाल लेते पहले किसके लिए, एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किसके लिए निकालते, फॉर एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना। अब क्यूबिक आ गया तो क्या रहेगा तुम्हारा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या रहेंगी सेम। तो क्यूबिक है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा तुम्हारा ए क्यूब। वेयर ए क्या रहेगा, वेयर ए क्या रहेगा, एज लेंथ, क्या रहेंगे आपकी एज लेंथ है। अब मेरे को पता है इसमें एससीसी में ए और आर का रिलेशन क्या आता है, ए और आर का रिलेशन बताओ, एससीसी में क्या आता है ए और आर का रिलेशन, ए इक्वल टू क्या आता है 2r, है कि नहीं है, क्या आता है। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ, जेड की वैल्यू कितनी रहेंगी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आएगा, एक आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पैकेजिंग फ्रैक्शन फॉर एससीसी, ये कितना रहेगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं तुम्हारे यूनिट सेल में, एक ही आ रहा है, तो कितना रहेगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है क्यूबिक आ रहा था तुम्हारा, तो क्यूब का क्या रहेगा ए क्यूब रहेगा। अब मेरे को भैया क्या निकालना है, पैकेजिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो ए क्यूब से आर क्यूब तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो मेरे को क्या लगेगा यहाँ रिलेशन लगेगा कुछ ना कुछ। अरे क्या लगेगा रिलेशन, तो मुझे पता है इन एससीसी क्या रहेगा तुम्हारा ए इक्वल टू क्या आता है 2r, जहां पे r क्या है रेडियस ऑफ एटम आता है, तो इसको यहाँ रख देता हूं, तो क्या रहेगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए का जगह कितना आ जाएगा 2r का क्यूब, तो कितना रहेगा 4 पाई आर क्यूब बाय 3 इंटू 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना रहेगा 4 पाई, तो ये 4 से भी कट रहा है, 4 1 जा, ये 2 जा आएगा, है बरोबर, हाँ बरोबर है। तो ये कितना आ जाएगा, देयरफॉर पैकेजिंग फ्रैक्शन फॉर एससीसी कितना रहेगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा π/6, कितना रहेगा π/6। π/6 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0.5244, कितनी आती है 0.5244। तो बता देता हूँ आर की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ इसकी, कैलकुलेटर कहाँ गया रे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 डिवाइडेड बाय 6, कितना रहेगा 0.5236, कितना रहेगा 0.5236, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा पैकेजिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो पैकेजिंग इफिशियंसी क्या रहेंगी, पैकेजिंग इफिशियंसी, पैकेजिंग इफिशियंसी का मतलब क्या रहेगा, पैकेजिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं 52.36 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 0.5236 को, किसको 0.5236 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 52.36%। इसका मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम में से किसका, यूनिट सेल का, यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम सिर्फ एटम ने ऑक्यूपाई करा है 52.36%। मतलब एटम, मतलब जो यूनिट सेल है वो तो आधा खाली है ना, आधा क्या है वो तो खाली है बोल सकता हूँ आराम से मैं। तो ये पैकेजिंग उतनी अच्छी है क्या, मेरे हिसाब से नहीं है। आई बात समझ में। तो ऐसे ही आपको किसके लिए निकालना है, बीसीसी के लिए निकाल के लेके आना है, और एफसीसी के लिए घर से। ए और आर भी बता दिया हूं मैंने, सारी चीजें बता दिया, जेड भी बता दिया। आई बात समझ में। और ये फॉर्मूला याद रखना, पैकेजिंग फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, व्हाट इज पैकेजिंग फ्रैक्शन। तो पैकेजिंग फ्रैक्शन क्या रहेगा तुम्हारा, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में सभी एटम ने मिलकर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करा है उस यूनिट सेल के अंदर में, वही क्या रहेंगी तुम्हारी पैकेजिंग फ्रैक्शन रहेंगी। उसी को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, पैकेजिंग इफिशियंसी आएंगी। तो एससीसी में कितनी आती है 52.36। तो परसेंटेज वॉइड कितनी रहेंगी, खाली जगह, परसेंटेज वॉइड कितनी रहेंगी, परसेंटेज वॉइड रहेंगे 100 परसेंटेज में से क्या है, इतनी जगह उसने ऑक्युपाई करके बैठा है।
तो क्या हो जाएगा -52.36। तो आंसर कितना रहेगा 47.6364 रहेगा ना, कि 54 रहेगा? 64 ही रहेगा। मतलब कितनी जगह खाली है? 47.64% खाली जगह है उसमें। तुम जाके सो सकते हो, बैठ सकते हो आराम से, कोई तकलीफ नहीं, इतनी खाली जगह है। ठीक है ना? चले आगे। मतलब एससीसी तो बता दिया, अब क्या है, बीसीसी के लिए निकालना है आपको, और आपको निकाल के लेके आना है एफसीसी के लिए। आई बात समझ में? एंड हियर आज का भाषण